किसी भी मुल्क का कानूनी निज़ाम इंसाफ कैसे फराहम करता है? पाकिस्तान में इस सवाल का जवाब हमें मिलता है पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के सेक्शन 53 में। ये सेक्शन सज़ाओं का एक ऐसा जामे ढांचा पेश करता है जिसमें इस्लामी कानून के रिवायात और जदीद रियासती इंसाफ दोनों को शामिल किया गया है। आइए ज़रा गहराई में उतर कर देखते हैं कि इसमें क्या कुछ शामिल है। तो सबसे पहले हम उन सज़ाओं पे बात करेंगे जिनकी बुनियाद इस्लामी कानून के दो बहुत अहम उसूलों पे रखी गई है। एक है बदला यानी रेट्रिब्यूशन और दूसरा है तलाफ़ी यानी रेस्टिट्यूशन। और इसी कानूनी ढांचे के तहत पाकिस्तान की अदालतों को 10 मुख्तलिफ किस्म की सज़ाएं देने का इख्तियार दिया गया है। इनमें सबसे पहली और बुनियादी सज़ा है क़िसास, जो आँख के बदले आँख के कदीम उसूल पर मबनी है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है, मुजरिम को वही नुकसान पहुंचाया जाए जो उसने मुतासरा शख्स को पहुंचाया था। देखिए, क़िसास का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं बल्कि इंसाफ के तराजू को बिल्कुल बराबर करना है। ख़ास तौर पर जब मामला कत्ल या संगीन जिस्मानी चोट का हो तो इसका मकसद मुआशरती तवाज़ुन को बहाल करना होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हो अगर मुतासरा ख़ानदान बदले के बजाय माफ़ी और मुआवजे का रास्ता चुन ले। यहीं पर दियत का तस्वुर सामने आता है, जिसे आम जुबान में हम खून बहा भी कहते हैं। दियत का निज़ाम दरअसल माशरे में सुलह और माफ़ी की रिवायत को फ़रोग़ देता है, जहाँ जिस्मानी इंतकाम के बजाय माली तलाफ़ी के ज़रिए इंसाफ फराहम किया जाता है, और इससे फ़रीक़ैन के दरमियान तनाज़ुर को ख़त्म करने में भी मदद मिलती है। अच्छा, अगर किसी को जिस्मानी चोट पहुंचाई जाए तो उसका मुआवजा कैसे तय होगा? उसके लिए अर्श का कानून मौजूद है, जिसमें कानून के तहत हर किस्म की मखसूस चोट के लिए पहले से ही एक रकम मुकर्रर कर दी गई है। और अगर कोई ऐसी चोट हो जिसका जिक्र अर्श की फहरिस्त में मौजूद ही ना हो तो उसके लिए ज़मान का उसूल लागू होता है। यहाँ अदालत अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करते हुए नुकसान की नौयत देखकर मुआवजे का तयन करती है। तो खुलासा ये है कि इस्लामी कानून के तहत माली मुआवजे के ये 3 मुख्तलिफ दर्जात हैं। ये जुर्म की नोयत और नुकसान की शिद्दत के लिहाज से इंसाफ को यकीनी बनाते हैं। दियत जान के बदले, अर्श महसूस चोटों के लिए और ज़मान बाकी तमाम नुकसानात का इहाता करता है। इन इस्लामी सज़ाओं के अलावा पाकिस्तान पेनल कोड में रियासती इख्तियार पर मबनी सज़ाएं भी शामिल हैं, जिनका दायरा कार बहुत वसी है। आइए अब उन पर एक नज़र डालते हैं। ताज़ीर एक ऐसी वसी कैटेगरी है जिसमें वो तमाम सज़ाएं आती हैं जिनका फ़ैसला अदालत अपनी सवाबदीद पर करती है और जो क़िसास, दियत, अर्श या ज़मान के ज़ुमरे में नहीं आती। दरअसल रोज़मर्रा के ज़्यादातर जराइम चोरी से लेकर धोखाधड़ी तक में ताज़ीर के तहत ही सज़ाएं दी जाती हैं, और यही वजह है कि ये पाकिस्तान के फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ की बुनियाद और रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। अब बात करते हैं इस कानून के तहत दी जाने वाली सबसे संगीन और हतमी सज़ा की, यानी सज़ाए मौत, जो सिर्फ इंतहाई घिनौने और नाकाबिले माफ़ी जराइम के लिए ही मखसूस है। ये सज़ा उन जुराइम के लिए है जो पूरे माशरे के लिए ख़तरा समझे जाते हैं, जैसे कत्ल, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत या फिर तावान के लिए किसी को अगवा करना। सज़ाए मौत के बाद दूसरी सबसे बड़ी सज़ा है उम्र कैद। नज़रियाती तौर पर तो इसका मतलब है कि मुजरिम अपनी बाकी तमाम ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी नुक्ता है। पाकिस्तान में उम्र कैद का मतलब हमेशा पूरी ज़िंदगी की कैद नहीं होता। अमली तौर पर और अदालती तशरीहात के मुताबिक इसे 25 साल की सज़ा समझा जाता है। इन संगीन सज़ाओं के अलावा यह कानून आज़ादी और जायदाद से महरूमी की सज़ाएं भी तजवीज़ करता है। आइए देखते हैं कि ये सज़ाएं कौन-कौन सी हैं और ये कैसे काम करती हैं। जब हम कैद की बात करते हैं तो इसकी 2 अलग-अलग किस्में हैं। एक है कैद बामुशक्क़त, जिसमें मुजरिम से सख्त मेहनत ली जाती है, और दूसरी है कैद महज़, जो सिर्फ आज़ादी से महरूमी पर मुश्तमिल होती है बग़ैर किसी मुशक्क़त के। लेकिन क्या सज़ा सिर्फ जिस्मानी आज़ादी तक ही महदूद है? नहीं, बाज़ औक़ात मुजरिम को उसकी जायदाद से भी महरूम किया जा सकता है। इसे जायदाद की ज़ब्ती कहते हैं, जिसके तहत रियासत मुजरिम के तमाम असासे अपने कब्ज़े में ले लेती है। ये सज़ा ख़ास तौर पर उन जराइम के लिए है जहां मुजरिम ने गैर कानूनी तौर पर दौलत इकट्ठी की हो, जैसे करप्शन,
یا غداری؟ اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ جرم کے ذریعے حاصل کیے گئے فائدے کو واپس چھین لیا جائے۔ اور آخر میں سب سے عام سزا ہے جرمانہ۔ یہ نہ صرف ایک سزا ہے بلکہ مستقبل میں جرم سے روکنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اسے اکیلے بھی لگایا جا سکتا ہے یا کسی دوسری سزا کے ساتھ ملا کر بھی دیا جا سکتا ہے۔